हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके पहले क्लास में आपने सीखा हाउ टू डिफाइन लीबेग इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन, और लीबेग इंटीग्रेबल होने के लिए फंक्शन को आपने देखा कि उसका लोअर लीबेग इंटीग्रल और अपर लीबेग इंटीग्रल डिफाइन करते हैं आप। अगर दोनों इंटीग्रल्स इक्वल हैं तो आप कहते हैं कि दिया हुआ फंक्शन लीबेग इंटीग्रेबल है। लोअर लिबेग इंटीग्रल और अपर लिबेग इंटीग्रल डिफाइन करने के लिए आपने लोअर लिबेग सम और अपर लिबेग सम डिफाइन किया था, ये ध्यान होगा आपको। इसी क्रम में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं लिबेग इंटीग्रेबल फंक्शंस पर, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको कुछ प्रॉब्लम्स शेयर किया हुआ था पीडीएफ के थ्रू। उम्मीद करता हूँ आप राइटिंग वर्क कंप्लीट किए होंगे। आज मैं थ्योरम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप देखेंगे आपके पास जो स्टडी मटेरियल था उस पे थ्योरम 3, उस स्टडी मटेरियल की थ्योरम 3, उसका कहना था कि अगर f कोई बाउंडेड फंक्शन है और किसी क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइंड है, क्लोज्ड इंटरवल a एंड b आर द रियल नंबर्स, फाइनाइट रियल नंबर्स, तो क्लोज्ड इंटरवल a b पर डिफाइंड कोई बाउंडेड फंक्शन f है और f रीमान इंटीग्रेबल है, ये कंडीशन थी, f रीमान इंटीग्रेबल है ऑन द सेम इंटरवल, तो आपको प्रूफ ये करना था कि वही फंक्शन लिबेग इंटीग्रेबल भी होगा और उन दोनों में केसेस में जो रीमान इंटीग्रल की वैल्यू होगी, उस फंक्शन की रीमान इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी सेम वैल्यू लिबेग इंटीग्रल की होगी। ये थ्योरम का स्टेटमेंट था। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ थ्योरम के स्टेटमेंट को। थ्योरम 3 आपके स्टडी मटेरियल का, इफ़ f इज़ बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b एंड f इज़ Riemann integral R integral on AB, then f is also L integral or Lebesgue integral on AB, and Lebesgue integral of f over the interval AB is same as Riemann integral of f over that interval। तो इसके प्रूफ के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो स्टडी मटेरियल था आपके पास, उसको मैं एलाबोरेट कर रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि अपर लिबेग सम कैसे डिफाइन करते हैं। रीमान सम की भी ज़रूरत पड़ेगी, आप रीमान सम भी जानते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको एक्सप्लेन किया था अपर रीमान सम, लोअर रीमान सम, अपर लिबेग सम और लोअर लिबेग सम क्या होते हैं, क्या फ़र्क हैं इन दोनों में। तो हम लोग फिर से एक बार इसको रिकॉल करते हुए थ्योरम के प्रूफ की ओर बढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे UPF या UFP दोनों नोटेशंस होते हैं। UPF आप डिफाइन करते हैं किसके लिए, अपर लिबेग सम के लिए, और आप कहते हैं दिस इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 1 to n m f s r या s r f। इसका मतलब होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स द सुप्रीमम ऑफ दिस फंक्शन ओवर दिस s r, ओवर दिस सेट, ओवर दिस सब डिवीजन। s r क्या लेते हैं आप यहाँ पे, s r इज मेजरेबल कंपोनेंट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल a b। s r हम लोग लेते हैं उस क्लोज्ड इंटरवल a b के जो भी मेजरेबल कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग S1, S2, S3, Sn से डिनोट करते हैं। दीज आर द मेजरेबल कंपोनेंट्स। तो ध्यान रहे ये कैपिटल M SR F या FSR ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सुप्रीमम ऑफ दीज फंक्शंस डिफाइंड ओवर SR। इसी तरह से स्मॉल m FSR ये रिप्रेजेंट करता है इन्फीमम ऑफ दीज फंक्शंस, इन्फीमम ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू SR। So with the help of these supremum of fx and infimum of fx over SR, we define upper Lebesgue sum and lower Lebesgue sum. So upper Lebesgue sum is defined as summation r from 1 to n m FSR into MSR. And what represents this? इसका मतलब है this is the measure of this particular SR. This measurable subset का इसका जो measure है वो हम लोग represent करते हैं MSR से। So UPF in the same way LPF। इसमें इसको आपने देखा था इसके पहले भी कि ये सभी S1, S2, S3 दीज आर। अच्छा, जब हम रीमान इंटीग्रल डिफाइन करते हैं, आपको ध्यान होगा जब आप R इंटीग्रल डिफाइन करते हैं उस केस में यहाँ पे जो SR हैं, ये जो S1, S2, Sn हैं, ये इंटरवल कंपोनेंट होते हैं। उस रीमान सब डिवीज़न में ये सभी इंटरवल कंपोनेंट्स होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल के सब इंटरवल्स होते हैं, AB के सब इंटरवल्स होंगे। और उस केस में अगर हम इसी सेम सिचुएशन पर इन सभी SR को इंटरवल सब कंपोनेंट ले लें, इंटरवल कंपोनेंट बना लें, इन सभी को अभी मेजरेबल कंपोनेंट कह रहे हैं हम लोग, दीज आर द मेजरेबल सबसेट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इन केस
अगर हम इनको इंटरवल कंपोनेंट ले लें, इंटरवल कंपोनेंट, तो उस केस में जो हमारा ये अपर लिबेक सम है, अच्छा उस केस में ये जो MSR है ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ सब इंटरवल। MSR वहाँ पर हो जाता है लेंथ ऑफ सब इंटरवल। रिमान केस में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिमान इंटीग्रेबल के केस में MSR जो यहाँ पे मेजर ऑफ दिस पर्टिकुलर मेजरेबल कंपोनेंट ऑफ AB लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ दिस सब इंटरवल। अगर ये इंटरवल फॉर्म करता है इन केस ऑफ रिमान इंटीग्रल, तो इसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ दिस सब इंटरवल। तो उस पूरे स्थिति को अगर ध्यान से अगर आप याद करें, रिमान इंटीग्रल केस में रिमान अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम जो आप डिफाइन करते हैं उस केस में, तो जब हम यहाँ पे SR को इंटरवल ले लें तो MSR रिप्रेजेंट करेगा लेंथ ऑफ सब इंटरवल, और ये रिप्रेजेंट करेगा दिस विल बी द सुप्रीमम ऑफ F ओवर दिस सब इंटरवल, एंड दिस इज़ द इन्फीमम ऑफ F ओवर दिस सब इंटरवल। और इस पूरे केस में जो UPF है आपका, वो अपर लिबेक सम से अपर रिमान सम में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह लोअर लिबेक सम से ये लोअर रिमान सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक स्पेशल केस है इसका, और इस केस को ध्यान में रखते हुए हम लोग, तो इस पर एक कंक्लूजन है जिसको रिफ़र किया गया उस थ्योरम के प्रूफ में, थ्योरम 3 जो आपको प्रूफ करना है उसके प्रूफ में स्टार्ट में इस कंक्लूजन को रिफ़र किया गया है। देखो मैं कंक्लूजन को पढ़ के बताता हूँ आपको और एक्सप्लेन भी करूँगा। इट शोज़ दैट, कौन सा, जब हम लोग इस पर्टिकुलर केस को अप्लाई करें, मीन्स इन केस ऑफ इस SR को अगर हम लोग इंटरवल कंपोनेंट ले लें, तो ये जो सिग्मा है रिमान सब डिवीज़न का जो सिग्मा है, ये क्या बन जाता है, P का रोल करता है, जो P हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है पार्टीशन ऑफ मेजरेबल पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। तो इट शोज़ दैट एवरी UF सिग्मा दिस रिप्रेजेंट्स upper Riemann sum gives a Lebesgue upper sum UFP, and hence the set of numbers in upper Riemann sum for all the Riemann subdivision sigma of AB is subset of set of numbers in upper Lebesgue sum. This one UF sigma means upper Riemann sum is subset of upper Lebesgue sum for all measurable partition of AB, and similarly the lower Riemann sum is subset of lower Lebesgue sum. So ये दो कंक्लूजन हमने लिखे हुए हैं। upper Riemann sum is contained in upper, this is the subset of upper Lebesgue sum, and lower Riemann sum is contained in lower Lebesgue sum. ये दो कंक्लूजन्स हैं जिनके बेस पे थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट किया गया है। तो हम लोग जल्दी से थ्योरम का प्रूफ देखते हैं, और ये कल हमने आपको शेयर किया हुआ था। उम्मीद है कि आप स्टडी मटेरियल में अपने लिखे होंगे, अपनी नोटबुक में आप कंप्लीट कर चुके होंगे, और आप देखेंगे कॉपी में, हमारे वीडियो लेक्चर के साथ साथ अपनी कॉपी देखेंगे और आप समझेंगे कि क्या किया हुआ है। तो देखो प्रूफ का जो ये इन्हें लिखा हुआ है, रिफ़र द कंक्लूजन इन द पैराग्राफ आफ्टर द डेफिनेशन 4। तो आप अच्छा होगा कि आज जो हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ये बात यहाँ पे लिखेंगे, ना कि प्रूफ में ये पार्ट। लेट P be a measurable partition of closed interval AB and sigma be the Riemann subdivision of AB, means sigma contains the subintervals of this interval and P contains the measurable component of this interval. So since the set of numbers UFP, आप ध्यान रखेंगे बार बार हम लोग P यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, P डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज़ द मेजरेबल पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB, और सिग्मा डिनोट कर रहे हैं दिस इज़ द collection of sub intervals, this is the partition over partition to define Riemann subdivision, Riemann sub. So UP आप लिख रहे हैं, since the set of numbers UFP for all partition is a superset of set of numbers, ये हमने अभी आपको बताया था, this Lebesgue upper sum is superset of this Riemann upper sum। और इसी तरह से तो आप देखेंगे कि दिस वन, दिस इज द सुपर सेट ऑफ दिस वन। सो इफ यू टेक इन्फीमम ओवर ऑल पार्टीशंस, इन्फीमम ओवर ऑल पार्टीशंस इन केस ऑफ Lebesgue, so this will be less or equal to infimum over all partition sigma, infimum taken over, so see here this is the sigma, infimum taken over sigma। Again बाय द सिमिलर आर्गूमेंट्स, अगर हम लोग इस कंक्लूजन को देखें, सो दिस वन इज कंटेंड इन दिस वन, तो अगर हम यहाँ पर सुप्रीमम लें, सो सुप्रीमम ऑफ दिस वन, सुप्रीमम टेकन ओवर P ऑफ
lower Lebesgue sum is greater or equal to supremum taken over sigma of lower Riemann sum. So in these cases, see here, so infimum of upper Lebesgue sum, infimum of upper Lebesgue sum is called upper Lebesgue integral, and infimum of upper Riemann sum taken over infimum taken over partition is called upper Riemann sum. So with this result we can write this one, and by the similar argument the supremum taken over lower Lebesgue sum is greater or equal to supremum taken over partition sigma of lower Riemann sum. So by this result the supremum of lower Lebesgue sum is called lower Lebesgue integral, and supremum of lower Riemann sum is called lower Riemann integral. So the supremum, this supremum is greater or equal to this one, this lower Lebesgue integral is greater or equal to lower Riemann integral. So from these two calculations 1 and 2, और इसके पहले आपने एक थियरम प्रूव किया हुआ है, जस्ट इसके ठीक पहले की थियरम, उसमें आपने एक प्रूफ लिखा हुआ था कि जो आपका लोअर Lebesgue इंटीग्रल है दिस इज़ लेस आर इक्वल टू अपर Lebesgue इंटीग्रल, ये रिजल्ट आपने प्रूफ किया हुआ है। इसके ठीक पहले की थियरम ये रिफ़र कर रहे हैं, आप एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे इस थियरम को, लोअर Lebesgue इंटीग्रल इज़ लेस आर इक्वल टू अपर Lebesgue इंटीग्रल। और इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पे हम लोग देखें तो लोअर Lebesgue इंटीग्रल दिस इज़ लेस आर इक्वल टू लोअर Lebesgue इंटीग्रल हियर, lower Lebesgue integral is greater or equal to this one lower Riemann integral, means lower Riemann integral is less or equal to this one, and this one is less or equal to upper Lebesgue integral, and upper Lebesgue integral is less or equal to upper Riemann integral. तो एक आपको इस तरह से inequality मिलती है, inequality 3. But given that in the statement of theorem f is R integrable, that means it's lower integral and upper integral, its lower and upper integral are equal. So these and these are equal. So it shows that two extreme terms of third are equal. Inequality third के two extreme terms, these and these are equal, and hence we can write, see here in the second part of the proof, and hence Riemann integral, lower Riemann integral of f, this is equal to lower Lebesgue integral of f, and this is equal to upper Lebesgue upper integral of f, and this is equal to upper Riemann integral of f, and these two are equal. That's why we have written here these are equal. This implies that these and these are equal. That means lower Lebesgue integral of f is equal to upper Lebesgue integral of f taken over the partition AB. So this implies f is Lebesgue integrable. That means f is also Lebesgue integrable. इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि अगर ये भी Lebesgue इंटीग्रेबल है और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये भी इक्वल हैं, दैट मीन्स इनकी जो वैल्यू होगी R इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वही Lebesgue इंटीग्रल की भी वैल्यू होगी. सो फर्दर नोट दैट इफ बोथ R and real इंटीग्रल एग्जिस्ट देन देयर वैल्यूज आर इक्वल. सो इन दिस केस we denote the integral by the symbol these and these, means both the integrals are same. So या तो हम इनको denote करें L f a b of f से या R f a b of f से. So this completes the proof. Thank you.